नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। लोगों के कई तरह के प्रश्न हैं, तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। किसी को करोड़पति बनना है, किसी को लाइफ में खुशियां चाहिए, किसी को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो आइए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं। घर का वास्तु हमें किस प्रकार से इन चीज़ों की प्राप्ति में हेल्प कर सकता है। चाहे आपको धन बनाना हो, नए मौके ढूंढना हो, या फिर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, पैसे चाहिए या और भी अधिक धन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, लाइफ में प्रसन्नता चाहिए, आगे बढ़ने के मौके चाहिए, साथ में जीवन में रिलैक्स भी होना चाहते हैं, नाम भी कमाना चाहते हैं, तो हम सभी जोन की बात करेंगे कि किस जोन में किस प्रकार से संतुलन आपके जीवन में एक अच्छा संतुलन लेके आ सकता है। हम जानते हैं कि वास्तु पंच तत्व पर वर्क करता है। जैसा कि हमारा बॉडी पंच तत्व से बना है और पंच तत्व के संतुलन से हम स्वस्थ रहते हैं। कोई भी एक तत्व बिगड़ जाए तो वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बीमार की श्रेणी में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपके घर का पंच तत्व यदि संतुलित है आपके घर का, तो आपका वास्तु परफेक्ट है और किसी भी तरीके का वास्तु से संबंधित समस्या नहीं आती। तो बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट है मनी, पैसा। पैसा चाहिए, धन चाहिए। धन चाहिए तो आपको दो दिशा, दो क्षेत्र घर का अवश्य देखना चाहिए। पैसा कौन देता है? पैसा क्या है? अग्नि है, फायर है। फायर को हम पैसे के रूप में देखते हैं, क्योंकि पैसा आने से आपका सारा चीज दिमाग तेज चलने लगता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, तो अग्नि के रूप में प्रदीप्त करता है फायर। तो आपको फायर जोन देखना है कि आपके घर का फायर जोन कहीं डिस्टर्ब तो नहीं, कहीं असंतुलित तो नहीं, गलत चीजों का निर्माण तो नहीं। तो फायर जोन है कहां? फायर जोन की बात करेंगे तो हम मेजरमेंट करेंगे। मैं मान लेता हूं कि आपकी दिशाएं सही है। यदि दिशा गलत हो तो चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है। चलिए मैं मान लेता हूं कि दिशाएं सही है। ये आपका पूर्व है। जब हम फायर की बात करते हैं तो अग्निकोण, तो ये चीज़ें आएगी करीब करीब, ये देखिए, ये देखिए फायर जोन। यहाँ से लेकर दक्षिण तक की दिशा फायर एलिमेंट में आती है। मैं इसे रेड से मार्क कर देता हूँ। ये देख लीजिए, ये हम फायर जोन के विषय में बात करनी। ये है आपका फायर जोन, इतना। चलिए मैंने इसे रेड से मार्क कर दिया, ये है फायर जोन। आपको देखना है कि फायर जोन आपका डिस्टर्ब तो नहीं। यदि फायर जोन आपका डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं धन संबंधित समस्याएं आ सकती है। किस प्रकार की? अग्नि है। अग्नि को विपरीत में किस तरीके से देखा जा सकता है? अग्नि के दुश्मन कौन है? अग्नि का है जल तत्व। इस क्षेत्र में कहीं आपने जल तत्व तो क्रिएट करके नहीं रखा। यदि अग्नि के क्षेत्र में आपने जल तत्व क्रिएट कर दिया है, इसका अर्थ है कि आपको धन संबंधी समस्या जीवन में आएगी ही आएगी। तो अग्नि को बैलेंस कहां करना है कि जल तत्व का क्रिएशन इस क्षेत्र में तो बिल्कुल ना हो। कौन कौन से तत्व हो सकते हैं जल तत्व? एक तो हो सकता है कि आपने बोरवेल बना रखा है, इस क्षेत्र में बोरवेल बना रखा है, कुआं बना रखा है, तो ये जल तत्व आपके अग्नि को बुझा देगा, अर्थात धन के स्रोत को बंद कर सकता है। आपने इस क्षेत्र में सेप्टिक टैंक बना दिया, तो एक तो यहां जल क्रिएट किया, साथ में गंदा जल, चूंकि वो वेस्टेज वाटर है, वह भी आपके घर के अग्नि को बुझाने का कार्य करेगा और धन संबंधी समस्या क्रिएट कर देगा। तो सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं, जल का हैंडपंप, बोरिंग बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना। कुछ लोग टॉयलेट बना देते हैं, नहीं, टॉयलेट बनाएंगे आप अग्नि के तत्व में, विशेषकर यहां ये जो आपका साउथ ईस्ट का जो ये कॉर्नर है, 22.5 डिग्री का ये होता है। ये विशेषकर मैं इसकी बात कर रहा हूं, 22.5 डिग्री का ये आता है। ये इस क्षेत्र में टॉयलेट बना दिया तो क्या होगा? कैश और लिक्विडिटी का क्षेत्र है ये। कैश और लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा ही करेगा, बिल्कुल कर देगा जीवन में। और आपका चलता हुआ कारोबार में समस्या आ सकता है, आपकी नौकरी में समस्या आ सकती है।
तो ये है फायर एलिमेंट जो धन के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, जल तत्व की बात करेंगे। जल तत्व का क्षेत्र है कहाँ से, मैं एक रफली आइडिया देता हूँ कि जल तत्व का जो क्षेत्र है, चलिए मैं एक क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक करीब करीब ये जल तत्व का क्षेत्र है पूरा, जिसमें मूल रूप से हम इतने को जल तत्व को गहराई से देखते हैं। चलिए मैं इसे ब्लू से बना दूं। यह है आपके घर का जल तत्व, वाटर एलिमेंट का एरिया। तो वाटर एलिमेंट में आपने क्या कर रखा है, ये महत्वपूर्ण है। वाटर एलिमेंट को यदि आप डिस्टर्ब करते हैं तो यह भी धन से इसको जोड़ा जा सकता है। इसको डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं ना कहीं धन संबंधी समस्या तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में अपने जोन से रिलेटेड भी समस्या ये उत्पन्न कर देगा। वाटर एलिमेंट है, यहां आपने फायर क्रिएट कर दिया, रसोई बना दिया, जेन सेट लगा रखा है, दिन रात चलता है, ओवन लगा रखा है, कुछ भी कर रखा है। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ये यहां पर फायर और अग्नि, जहां भी जल तत्व और फायर तत्व आपने एक साथ स्थापित किया, वो डायरेक्ट आपको कैश फ्लो पर मार करेगा, अर्थात डायरेक्ट आपके अर्निंग पर वो इफेक्ट करने वाला है जहां भी बना दिया। तो जल तत्व का ये स्थान है, यहां हम फायर तत्व अर्थात रसोई क्रिएट नहीं कर सकते, ये ध्यान देना है। अब मैं बात कर रहा हूं, तो ये तो हो गई धन। धन के लिए मौके चाहिए, अपॉर्चुनिटी कौन देगा, नॉर्थ। नॉर्थ दिशा शुद्ध रखें, साफ रखें, क्लियर रखें। नॉर्थ में किसी भी प्रकार का एंटी एलिमेंट क्रिएट आपने कर दिया है इस क्षेत्र में, नॉर्थ में बात कर रहा हूं। जब मैं दिशा की बात करूं तो ये जान लें कि 22.5 डिग्री की जो दिशा है, ये अपॉर्चुनिटी देता है लाइफ में, मौके देता है आगे बढ़ने की, ये 22.5 डिग्री की दिशा। यहां यदि आपने किसी भी प्रकार का असंतुलन वाला कार्य कर दिया, टॉयलेट बना दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, रसोई क्रिएट कर दिया, स्टोर बना दिया, कबाड़ बना दिया, या फिर रेड कलर से कलर कर दिया, कलर भी बहुत महत्वपूर्ण है। पंच तत्व में कलर भी अति महत्वपूर्ण है। यदि गहरा कलर यहाँ रेड कर देते हैं, येलो कर देते हैं, तो यह भी एंटी वर्क करेगा और ये आपके अपॉर्चुनिटी को बंद कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। जब मौके ही नहीं मिलेंगे तो धन कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को कि एक दूसरे को ये किस प्रकार से रिलेट करते हैं। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।